तुलना करने भावों की, ये मात्र 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 एक भी श्रावक यहां पीली चिट्ठी से नहीं आया। पप्पू विश्वास रखना, नहीं तो पूछ लो भैया पीली चिट्ठी मिली थी आपको क्या? नहीं मिली ना? कोई ने तुम्हारे लिए आने के लिए समाचार भेजा क्या? लोहिया बेटा यहां एक भी ओ मंत्री पुत्र सुन रहा है कि नहीं बेटा, एक भी आदमी को पीली चिट्ठी दी गई है, ये पीली चिट्ठी से नहीं आए हैं, ये पीत परिणामों से आए हैं, ये भावों की विशुद्धि से आए हैं, पीत लेसा से आए हैं। और पीत लेसा पदम लेसा वाला जीव नियम से देव सा गुरु भक्ति में तल्लीन रहता है। बैठ जाओ मित्र, कम से कम रोज खड़ा बैठा हुआ तो थोड़ा पतला तो हो जाएगा। बुरा लगे तो बता देना है। प्रत्यसत्ति शब्द याद हो गया? प्रत्यसत्ति यानी नजदीकता। प्रत्यसत्ति का अर्थ होता है नजदीकता। जो जीव जिस पर्याय में पहुंच जाता है उस पर्याय की प्रत्यसत्ति के नियोग से उसकी वैसी परिणति हो जाती है। इसे स्वीकार करो। भाव निश्चय, भावना। मध्याह्न में करूंगा चर्चा आपसे। अजगर को जीवों को निगलना किसने सिखाया? वर्धमान, अजगर को जीवों को निकलना किसने सिखाया? बेटा पर्याय की प्रत्यसत्ति। और एक श्वान को, एक श्वान समझते ना, एक कुत्ते को बिना मर्यादा का जीवन जीना किसने सिखाया? पर्याय की प्रत्यसत्ति। जो जीव जिस पर्याय में पहुंचता है ना उस पर्याय के परिणामों में तल्लीन हो जाता है। मां बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। आप मुझे क्या छोड़ोगे? अपने बच्चे को नहीं छोड़ा आपने। कहूं कहूं बहनों माताओं सबसे अपने अपने परिणामों से पूछना। इनका छोटा सा बच्चा था, बेचारा लड्डू मांग रहा था, लड्डू मांग रहा था। ये बेचारी मां नहीं कह पाई बेटा अधिक खा ले तो बीमार पड़ जाएगा, ऐसे लिए यूं फेंक दिया। बोले हुआ ले गया, हुआ ले गया, मतलब झूठ बोलना सिखा दिया। वो बेटा बहुत चतुर था, बोले मां हमें ही सिखा रही हो। वो लड्डुओं का डिब्बा बंद करके चली गई मंदिर दर्शन करने के लिए। वापस आती है, बोले लड्डू खाऊं, पानी पीऊं, और जैसे ही डिब्बा खोला उसमें एक लड्डू नहीं मिला। बोले लला कहां गए लड्डू? बोले मतारी वो हुआ ले गो। बोले कौन सा हुआ? जो तुम्हारा वाला हुआ था वो ही ले गया। सिखाया किसने? ये मत समझो बच्चे बच्चे हैं। यदि मैं भी शास्त्र पढ़ रहा हूं ना तो मैं आ पढ़ना सीखा था, तो यानी इस उम्र में आ नहीं सीखा था पढ़ना। मैं भी बच्चा ही था। रब सेन आपने कितनी उम्र में आ सीख लिया था? 80 साल में। यानी जब कुछ समय तब आ सीखा था, वो 5 अथवा 1, 2, 3 वर्ष का सिखाया हुआ आ ही जीवन के अंतिम श्वास तक आदिनाथ की याद दिलाता है। इसलिए ज्ञानी अपने जीवन में बच्चों को बच्चा मत समझो, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। सारे बच्चे खुश हो गए आज। बेटा इनका सम्मान रखना है ना। जैसे हम बच्चों की व्याख्या कर रहे हैं ना, यहां तो आचार्य गुरु शिष्य के बीच की व्याख्या कर रहे हैं। संग सूत्र क्या रहा है? जस्य गुरु में न बद्धि। ज्ञानियों ज्ञानियों, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे बोले महाराज जी वे 4-5 लोगों के आप नाम ले इतने कोई प्रवचन देने आए क्या? नहीं ज्ञानियों, ये 4-5 के लिए प्रवचन देने नहीं आए। जिनके नाम पता नहीं उनको भी, जिनके भी नाम रखे नहीं गए उनको भी, और जिनके नाम रख के समाते उनको भी। और प्राणी मात्र के प्रवचन है, विषय समझना। भगवान राम भी, भगवान महावीर भी राम कहते थे हे हनुमान, उनका भी एक चेला था। तो महावीर कहते हे षडीक, हे गौतम, उनके भी चेले थे। तो किसी का आश्रय बोले भैया ये ज्ञानी, इसका मतलब ये नहीं समझना कि मालूम हो
गुड़ वाला सोच रहा हमारे ही नाम ले दो महाराज। प्रभास कहाँ गए? प्रभास प्रोफेसर वहां वीरेंद्र पंडित तो गोले ही हैं आजकल। प्रभास कहाँ? प्रभास ज्ञानी। मित्र संजय, जितने इस नगर में पढ़े लिखे लोग हों उन सबसे कहना ज्ञानी, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाए तब तक पता नहीं चलता, इसलिए शांति से चलो हमारे साथ। ये तत्व का निर्णय हो जाना चाहिए है कि आज से मत कहना सारे पुद्गल पुद्गल हैं एक से, पुद्गलत्व की दृष्टि से एक से हैं, पर प्रत्येक पुद्गल भिन्न है। जीवत्व की दृष्टि से एकत्व है, पर प्रत्येक जीव भिन्न है। हम परमात्मा के भक्त हैं, हम परमात्मा के अंश नहीं है। नहीं समझ में आया? हम परमात्मा के भक्त हैं, हम परमात्मा के अंश नहीं है। परमात्मा स्वतंत्र है और मेरी आत्मा स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है, कण कण। इसका मतलब भी मैंने जान के बोला है। इसका मतलब दादा उग्रसेन का पोता खड़ा हो गया, बोले दादा हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले अब। बोले क्यों? बोले कण कण स्वतंत्र। ओहो, कैसे भगवान की वाणी को लोग विपरीत करते हैं। दादा ने कहा बेटा अच्छे से चलना, जीवन में बुरा नहीं करना, अच्छा जीवन जीना, कुल की मर्यादा का पालन करना। तो पोता क्या बोलता है? दादा कण कण स्वतंत्र, मतलब अरे अभागे स्वच्छंदी होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कर्मातीत होने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, यही नमोस्तु शासन का मंत्र है, बहुत बढ़िया। इसलिए यहां लिख रहे हैं जम्मी जश गुरुम्मी न भक्ति। जिस जीव ने संग में प्रवेश कर लिया और जिन दीक्षा को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया, संघ का सदस्य बन गया, मात्र मित्र तुम साधना के लिए प्रवेश किए हो कि उदर पूर्ति के लिए प्रवेश किए हो? पेट भरने के लिए साधु संघ में आए हो तो फिर आपको ईंट ढोला वाला बन के चुकाना पड़ेगा, बैल बन के चुकाना पड़ेगा। और साधना के लिए आए हो तो मेरे मित्र ये तुम्हारा श्रावक के दिया गया भोजन तुम्हारे लिए ऐसे बनेगा जैसे सीप के अंदर गया पानी मोती बनता है, ऐसे साधु के हाथ पर रखा ग्रास श्रावक का यानी मोक्ष का पथ बनता है। धन्य धन्य है बे श्रावक, धन्य धन्य बे श्रावक जिनके द्वारा कमाया गया द्रव्य एक निर्गंत मुनि के हाथ पर रखा गया, और वो द्रव्य जो ज्ञानियों गधे के हाथ में रखा जाता तो गोबर करता, बैल के हाथ में मुख में जाता तो गोबर मूत्र बनाता, गाय के मुख में जाए तो दूध बनाता, और साधु के मुख में जाए तो रत्ना धर्म का पालन कराता। जस्ट नहीं, गुरुकुल में आकर के भी, गुरुकुल में आकर भी ध्यान दो लालू, गुरुकुल में आकर भी जस गुरु भक्ति ना, जिसके हृदय में गुरु भक्ति नहीं है, मां तर्क कुतर्क खोटे प्रश्न, ये ऐसा वो वैसा। हे मित्र, हे मित्र, बेटे को बहुत सारी बातें पिता की अच्छी नहीं लगती, पर पिता धीर रख ले कुछ दिन के लिए। बेटे को पिता की बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती, पिता धीर रख ले कुछ दिन के लिए, जल्दी से जल्दी बेटे की शादी करा दो, उसके संतान हो जाए, बस उसको सारी पिता की बातें अच्छी लगना प्रारंभ हो जाएंगी। क्यों? कुंवारे लड़के क्या कहते हैं? विवेक, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, पिता को सोच के देना पड़ता है।
और बेटा कहता है पिता बहुत लोभी है, बेटा स्वयं पिता बन जाओगे, अब कहना कितना तुम दे रहे अपने बेटे को। ऐसे जब तक व्यक्ति गुरु नहीं बनता, जब तक संयमी नहीं बनता, मुनि नहीं बनता, त्यागी नहीं बनता, त्यागी बन के संग में नहीं होता, संघ का नायक नहीं होता, उसको बहुत सारी आचारों में गलती दिखती हैं। और बेटा जिस दिन तुमको मात्र भोला अपना शरीर अपना जीवन दिखता है, और गुरु को मित्र जितनी पिच्छी और त्यागी है सबका जीवन दिखता है। और सबका इनका ही नहीं, समाज का भी, समाज का नहीं, देश का, राष्ट्र का नहीं, विश्व का दिखता है कि सारे विश्व के प्राणियों का कल्याण हो। जस्य गुरु में न भक्ति, जिसके गुरु में भक्ति नहीं, न बहु मानो, गुरु बेचारे निकल रहे हैं, शिष्य महाराज कुर्सी पर आसन लगाए सिंहासन पर बैठे हैं। मित्र गुरु ज्ञानी है, वो कहेगा ठीक मेरी गुरुता को कौन छीन सकता है, पर जो गुरु की अभिनय करना जानता है वो विश्वास रख ले तेरी बिना जगत में कोई करने वाला नहीं है। जो शिष्य अपने गुरु की जितनी गहरी भक्ति करेगा, मेरे मित्र विश्वास रखना, ये शास्त्र में लिखी नहीं, शास्त्र में लिखी उन्हें अनुभव की बात बता रहा हूं। जित भारत की भूमि पर नहीं, विश्व के धरातल पर जितने शिष्यों ने अपने गुरु का बहुमान किया है, उनको पूरे राष्ट्र ने अपने पलकों पर रखा है। और जिन्होंने अपने गुरु का अनादर किया है, वे तन से, मन से और संयम से सबसे बेचारे परेशान हैं, सबसे परेशान है। बोलो राकेश बराबर है कि नहीं? बेटा कभी गुरु का अनादर नहीं करना, और ज्ञानियों अपने वृद्ध माता पिता का असम्मान मत करना, असम्मान मत करना। भैया पत्रकार जी, चौधरी जी, हे मित्र, शीशी में सेंट है तो सुगंध आती कि नहीं? शीशी में सेंट है, सुगंध आएगी कि नहीं? और शीशी के बाहर निकाल करके, मित्र समझो, बाहर निकाल करके आपने अपने शरीर पर लगा लिया सेंट, कितनी देर तक सुगंध देगा? दूसरे दिन नहाना पड़ेगा कि नहीं? दुर्गंध आएगी कि नहीं? श्रद्धा की शीशी में माता पिता विराजमान हैं, तो मित्र उनका आशीष तुमको सुगंध की भांति फलेगा। और माता पिता को तुम अपने पैरों में कुचल रहे हो, वो ही उनके शरीर की बरगड़ा, उनके भाव में बरगड़ा तुम्हारे दुर्गंध के रूप में फलित होंगी। माँ दूध चाहती हो गाय से, तो गाय को हरी घास खिला के खुश करो, वो दूध भर देगी बाल्टी। गाय को खुश रखोगे वो दूध देगी, नहीं तो दूध चढ़ा लेती गाय, ये पता है आप सबको। ऐसे ज्ञानियों, किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए, सबसे पहले उसको मीठा खिलाइए, उसको प्रसन्न करिए, और जितना प्रसन्न होगा वो तुमको सब कुछ लुटा देगा, और आप नाराज कर दोगे। मित्र सिर पकड़ के चरणों में रखा जा सकता है, पर श्रद्धा को पकड़ के नहीं रखा जाता है, श्रद्धा को झुकाया जाता है। जश गुरुमी न भक्ति न बहुमानम, गुरु के आने पर सीधी खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना, आगे आगे नहीं भागना। और मित्र विनय करना। आगम क्या कह रहा है? इतनी दूर से नमोस्तु बोलो कि आपके शरीर की गर्म हवा गुरु के शरीर से स्पर्शित ना हो पाए, इतना दूर से गुरु को नमस्कार करना चाहिए। पसीना झर रहा तुम्हारा, और भगवान की अभिषेक की जगह तुम तो पैर भी दबाने लगते हो, और ज्यादा हुआ ना तो विनोद महाज्ञानी उसी धोती से नाक पोंछ ली और फिर अभिषेक कर दिया। अरे मित्र, पसीना झर रहा है, नाक मल झर रहा है, पूजा की धोती से मत पहुंच रहे ना। और मित्र जिससे पूजा कर रहे हो उससे शुद्धि के लिए मत चले, लघु संघ का सोच मत चले जाना। मालूम चला सुबह से चौका बनाना प्रारंभ कर दिया और बीच में कोई शारीरिक बाधा आ गई और वो ज्ञानी करके आ गए और फिर रोटी बनाना प्रारंभ कर दिया। मनोज विनोद,
पूरा चौका असोले का। अब अंतराय तो आने ही साधु को 100%। अब हमारा चेहरा मत देखो, अपने अपने चेहरे देखो, जो है सो है। यहां तुम कह सकते भोले जैसे लोग कह सकते चलता है बेटा चिंता मत, तो कर्म कहता हम भी चलते तेरे साथ। यहां कह रहा है विज्ञानी बोले चलता है, तो कर्म कहते चिंता मत कर हम भी चलते हैं। जितने चलता कहते सब चले गए। जब न गुरु बहुमानम, गुरु के प्रति बहुमान नहीं है, न गार्वम, न उनके प्रति गौरव भाव है। गौरव आना चाहिए। न भयम, भय भी नहीं है। अनुशासनहीन है। मित्र, आपका अहंकार तुम्हारे भीतर हो सकता है, पर जगत के लोग तुम्हारे गुरु को भगवान के रूप में देख रहे हैं और तुम इंसान देख रहे हो। लोग तुम्हारी स्त्री देख करके तुमको भी वहीं डाल देंगे। गुरु कैसे ही हो, कैसे ही हो, गुरु गुरु ही होता है। ये परीक्षा पहले कर लेना चाहिए था, दीक्षा के पहले। और दीक्षा के बाद जितनी प्रतिमाएं विराजमान करो, संस्कार होने के पहले देख लो कोई खोट तो नहीं है। और भगवान बन चुके हैं, अब मत देखो तिरछे की आड़े, अब तो बीतरागी भगवान है। न विलज्जा न नेहो। गुरु के सामने लज्जा होना चाहिए। धिक्कार हो शिष्य को जो गुरु के सामने समाधान करे। धिक्कार हो शिष्य को जो गुरु के सामने ज्ञानी दुनिया को उपदेश दे। अरे जीव तुझे पता होना चाहिए है, तू गुरु है नहीं है, और शिष्य का काम कर नहीं रहा है, तू उभय मार्ग से भ्रष्ट है। न लज्जा, लज्जा होना चाहिए। गुरु के सामने कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना है, ये विवेक होना चाहिए। मित्र, विवेक होना चाहिए। न लज्जा न नेहो न स्नेह। अब क्या लिख रहे हैं? गुरुकुल भाषण किम तस्य। गुरु भक्ति नहीं, गुरु गौरव नहीं, गुरु के प्रति लज्जा नहीं, गुरु के प्रति अनुशासन भाव नहीं, और यानी बहुमान नहीं, ऐसे शिष्य का गुरुकुल में रहना क्या काम का। संग की व्याख्या चल रही है, आपका समय हो गया। राकेश, चेहरा क्यों उदास है? चेहरा फीका नहीं होना चाहिए, चेहरा नीका होना चाहिए।